प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की मदद से अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी। उसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षणों से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक मैंने आपको गर्भ में लड़का और लड़की होने के लक्षण, बदलाव और संकेतों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से विजिट करके इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में आने वाले बदलावों और लक्षणों से पता किया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, या फिर ये एक पुरानी कहावत है जो आज तक हमारी समाज में फैली हुई है और महिलाएं इन पर यकीन करती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से लक्षण सही साबित हुए और कौन कौन से लक्षण गलत साबित हुए। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही जानकारियां आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि क्या सच में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में आने वाले बदलावों से पता किया जा सकता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर क्या है, या फिर यह सिर्फ एक तुक्के वाली बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही गर्भवती महिलाओं के शरीर में कई तरह के अलग अलग तरह के बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं को तो ये बदलाव हल्के फुल्के से महसूस होते हैं, यानी कुछ को मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती है, कुछ को बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो 80% महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे किसी को उल्टी आना, मितली होना, चक्कर आना, जी घबराना, बेचैनी होना, सांस लेने में दिक्कत होना। वहीं कुछ महिलाओं के साथ कुछ और समस्याएं होती है, जैसे कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट फूलना, ऐसी समस्याएं भी होने लगती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो समस्याएं हैं वो सिर्फ 3 महीने की होती हैं, यानी कि जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है और ये जो समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दूसरी तिमाही के दौरान भी आपके शरीर में कुछ और अलग अलग तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके पेट का आकार, आपके ब्रेस्ट का साइज, आपके पेट पर बनने वाली नाभि लाइन, आपके कमर, पीठ, पेट, पेड़ू, प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, जांघों का साइज बदल जाना। और दूसरी तिमाही के दौरान ये जो अलग अलग तरीके के बदलाव आते हैं ना, वो गर्भ में लड़का होने पर अलग महसूस होते हैं और लड़की होने पर आपको अलग महसूस होते हैं। अगर आप इन लक्षणों को ठीक तरह से समझ लेती हैं तो आप बिना अल्ट्रासाउंड की मदद लिए हुए भी पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। सबसे पहला लक्षण जिससे पता किया जा सकता है कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपका जो दायां स्तन है वो आपके बाएं स्तन से थोड़ा बड़ा है और आपके जो निप्पल का कलर है वो एकदम से काला हो गया है, यानी कि जामुनी कलर का हो गया है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। वहीं कुछ महिलाओं के जो ब्रेस्ट के निप्पल का रंग है वो हल्का हल्का सा गुलाबी गुलाबी सा रहता है, यानी कि स्किन से थोड़ा सा डार्क कलर रहता है, तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। दूसरा लक्षण है कि अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद से, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें और 6वें महीने के दौरान आपकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा डार्क सा आपको महसूस हो रहा है, आपके चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स, झाइयां जैसी समस्याएं होने लग गई हैं, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। वहीं कुछ महिलाओं के शरीर में कालापन नहीं आता है, लेकिन कुछ महिलाओं की जो स्किन है वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है, यानी कि चेहरे पर अचानक से दूसरी तिमाही के दौरान ग्लो आने लग जाता है, आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। तीसरा लक्षण है कि अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही के बीच आपके प्राइवेट पार्ट से लेकर आपकी ब्रेस्ट तक, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट नीचे से लेकर आपकी ब्रेस्ट के नीचे तक एक
काली सीधी लाइन बनती है जो कि एकदम काली रंग की होती है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। वहीं कुछ महिलाओं के उसकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान ये जो नाभि से लेकर ब्रेस्ट के नीचे तक जो लाइन बनती है ना, वो हल्की हल्की सी नजर आती है और कई महिलाओं के ये लाइन बनती ही नहीं है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण है कि अगर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान किसी भी गर्भवती महिला के प्राइवेट पार्ट से लेकर उसके ब्रेस्ट के नीचे तक नाभि के बीचों बीच से एक सीधी काली लाइन, यानी कि नाभि के बीच से एकदम सीधी लाइन जाती है, तो इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। वहीं अगर ये जो लाइन है वो नाभि के बीचों बीच से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। पांचवा लक्षण है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट बड़ा तो है लेकिन वो आगे की तरफ एकदम से नहीं बढ़ा, यानी कि एकदम से सपाट सा है और आपकी कमर और कूल्हे एकदम से चौड़े हो गए हैं और आपकी जांघों का साइज एकदम से बदल गया है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही अगर आपके पेट का साइज जो है वो गोल मटके यानी फुटबॉल के समान हो गया है और नीचे की तरफ झुक गया है, जो कि आपके दोनों जांघों के बीच में फंस जाता है जब आप चलती हैं, फिरती हैं, उठती बैठती हैं, आपको उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आपका पेट आपके पैरों के बीच में फंस जाता है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। छठवां लक्षण है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को उसकी प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उसके पेट, कमर, पीठ, पेड़ू, प्राइवेट पार्ट और जांघों में दर्द रहता है, उठने बैठने चलने फिरने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। सातवां लक्षण जो कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भी अपने शरीर में महसूस हुआ था, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान आपकी जो एड़ियां हैं वो एकदम से चिकनी हो गई हैं और आपकी एड़ियां जो हैं उनके पीछे का जो हिस्सा होता है ना एड़ी का, वहां पर आपको लाल लाल सी एड़ियों का कलर नजर आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी गर्भवती महिला की जो एड़ियां हैं वो अचानक से फटना शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी एड़ियों में दरारें हो जाती हैं, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। आठवां लक्षण है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप अपने बेड से उतरती हैं या जो भी काम करती हैं तो आप चलने की शुरुआत करती हैं, तो सबसे पहले अचानक से आपका बायां पैर पहले उठता है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। और जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान दायां पैर पहले उठता है उसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये है वो लक्षण जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में देखने को मिलते हैं, जिन्हें पुराने जमाने में भी हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, दाई माँ गर्भवती महिलाओं को देखकर बता दिया करती थी कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। और फ्रेंड्स ये जो कहावत है या ये जो लक्षण है जिन्हें पुराने जमाने से आज भी हमारी समाज में बुजुर्ग महिलाएं मानती हैं, ये 80% तक तो सही है, क्योंकि फ्रेंड्स इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है, इसीलिए 100% इन्हें सही नहीं बोला जा सकता। लेकिन 80% महिलाओं में ये जो लक्षण हैं वो सही साबित हो जाते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स इन लक्षणों पर आज भी हम महिलाएं विश्वास करती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लक्षण मैंने आपको अभी वीडियो में बताए हैं वो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भी अपने शरीर में नजर आए थे और डिलीवरी होने के बाद मुझे भी बेबी बॉय हुआ था, तो मुझे भी लगा कि ये जो लक्षण है वो किसी हद तक सही है। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये जो लक्षण है वो मुझे ही मेरे शरीर में नजर आए थे, मेरी दो बहनें हैं उनके भी दो बच्चे हैं, यानी दोनों बहनों के दो लड़के हैं और दोनों ही लड़कों के टाइम पर उन्हें ये सारे लक्षण महसूस हुए थे। और लड़की होने के सिम्टम जो आपसे मैंने शेयर किए हैं, मेरी भाभी हैं उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही बेटियों के टाइम पर उनके शरीर में कुछ अलग ही लक्षण देखने को मिले थे जो आपसे मैंने वीडियो में शेयर किए हैं। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आप भी माँ बनने वाली हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहती हैं कि अल्ट्रासाउंड को कैसे पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा होता है, अल्ट्रासाउंड में वो कौन सी चीजें होती हैं जिनसे अनुमान लगा लेते हैं कि घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं
कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके दिमाग में और क्या सवाल हैं और इस टाइम आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, आपको कौन कौन से नए नए बदलाव हर रोज महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।